सुंदरबन नाम के जंगल में सभी जानवरों के साथ एक हिरन का परिवार भी रहता था। हिरन को एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम मोनू था। वो बहुत ही नटखट और शरारती था। एक बार मोनू खरगोश से मिलकर कहता, अरे खरगोश, तुम सभी जानवरों से रेस लगाते रहते हो ना। आज मैं तुम्हें रेस लगाने के लिए चैलेंज करता हूँ। हाँ, मुझसे रेस लगाओगे? क्या कहा? अरे नहीं नहीं बाबा, तुम तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, मुझे तुमसे रेस लगाने का कोई शौक नहीं। अरे छोटा किसे कहते हो? ये कहो ना कि रेस लगाने की दम नहीं है तुम में। मोनू की बात सुनकर खरगोश उसके साथ रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता। जब ये बात मोनू की माँ को पता चलती है तो वो मोनू से कहती है, अरे मोनू, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि तुम्हारी और खरगोश की रेस होने वाली है। हाँ माँ, सही सुना तुमने। रेस देखने तुम जरूर आना माँ। देखना तुम्हारा मोनू कैसे जीतेगा। बेटा, तुम अभी बहुत ही छोटे हो और रेस कैसे करोगे? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी शरारतों से। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी रेस देखने के लिए। और हाँ, जरा संभल कर, रेस की जोश में खुद को चोट मत लगवा लेना। हिरन मोनू को समझाती है, पर मोनू थोड़ा भी नहीं समझने वाला था। दूसरे दिन ही रेस की बात जंगल के सारे जानवरों को पता चल जाती है और वो सारे रेस देखने के लिए आते हैं। खरगोश और मोनू के बीच में रेस शुरू होती है। तब मोनू इतना तेज भागता है कि पूछो मत। खरगोश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। अरे मोनू, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम जीत गए मोनू, रुक जाओ। सामने पहाड़ है मोनू, रुक जाओ। पर मोनू थोड़ी ही सुनने वाला था। वो तो पूरी धुन में भागे जा रहा था। भागते भागते उसने जंगल पार कर लिया, खेत भी पार कर लिए, और कब उसने नदी पार कर ली उसको कुछ पता ही नहीं चला। मोनू जाकर पहाड़ की चट्टान पर टकरा गया और गिर गया, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई। तब मोनू रोने लगा। माँ, माँ मेरा पैर टूट गया माँ। मोनू इस तरह रोने लगता है। जंगल के सारे जानवर मिलकर उसे जंगल वापस लाने के लिए लग जाते हैं, पर मोनू का रोना बंद ही नहीं होता। तभी बंदर वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ मोनू, ऐसे नहीं रोते। रुक, मैं अभी तुम्हारे पैरों में मसाज कर देता हूँ, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। बंदर ऐसे कहते हुए मोनू के पैरों को सहलाने लगता है, पर फिर भी मोनू रोना बंद नहीं कर। वहाँ भालू दादा आते हैं और कहते हैं, अरे मेरा बच्चा, मत रो, भूख लगी है, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। भालू दादा ऐसा कहकर मोनू को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं, पर मोनू अभी भी चुप नहीं होता। वो रोते ही रहता है, रोते ही रहता है। तभी वहाँ पर एक सियार आता है और वो कहता है, मोनू, ऐसे थोड़े ही चुप होगा ये। अब देखो मेरा नाच देखकर कैसे चुप होगा मोनू। सियार मोनू के सामने कुछ नकल करते हुए नाचने लगता है ताकि वो हंसे और उसका रोना बंद हो जाए। लेकिन वो तो मोनू था, वो इसमें भी चुप नहीं हुआ। अब धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठे हो गए और परेशान होने लगे कि मोनू को कैसे चुप कराया जाए। तभी बंदर कहता है, अरे इस मोनू को तो इसकी माँ ही चुप करा सकती है। कोई जाकर इसकी माँ को बुला कर लाओ। बंदर ऐसा कहता है। मोनू की माँ हिरन वहाँ पर आ जाती है और मोनू को पास लेकर प्यार से कहती है, अरे मेरे बच्चे को किसने मारा? मेरा बेटा तो बहुत मजबूत है, बस इतना सा पत्थर लग गया और जोर से रो रहा है। माँ के पास आकर मोनू थोड़ा चुप हो जाता है। तब फिर से हिरन कहती है, मेरे बेटे को मारने वाले पत्थर को चलो हम दोनों मिलकर मारते हैं, ताकि उसे भी पता चले कि मोनू को कैसे मारा उसने और मोनू कितना मजबूत है। तब मोनू अपना रोना बंद करता है और अपनी आंखों को पोंछते हुए माँ से कहता है, माँ, मैं सच में पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। पर माँ, अगर हमने पत्थर को मारा तो उसे लगेगी ना, फिर उसका रोना शुरू हो जाएगा। हमें उसे नहीं मारना चाहिए माँ। मोनू की ये बात सुनकर उसकी माँ हिरन हंसने लगती है और उसके साथ साथ भालू, बंदर, सियार और बाकी के जानवर मोनू की नटखट बातों पर जोर से हंसते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे बच्चे बड़े ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। बच्चों के इस गुण को हमें हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। टाइगर अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आता। उस जंगल में वो देखता है कि सारे जानवर एक बाघ के आगे पीछे कर रहे हैं।
तब वो दूसरा बाघ अपने मन में सोचता है, अरे यहाँ पे देखो, इस बाग के तो मजे चल रहे हैं। उस जंगल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। कैसे भी करके मुझे इस बाग की जगह लेनी ही होगी। बाघ जंगल में घुसने का कोई प्लान सोचते रहता है। तभी सियार बड़बड़ाते हुए वहां आता है। सब उस बागबाली को ही चाहते हैं। मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर महाराज भी पता नहीं क्यों उस बाली की ही बात सुनते हैं। बाली उस बाघ का नाम था और उसी की वजह से सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए सियार बाली पर बहुत ही गुस्सा होकर जा रहा था। इस बात का फायदा उठाने की कोशिश दूसरा बाघ करता है। वो सियार के सामने जाता है। पहले तो उसे वो बाली ही लगता है और तब सियार कहता है, अरे बाली, तुम यहाँ मेरा पीछा करके क्या मुझे मारना चाहते हो? अरे सियार, खा गए ना धोखा। मैं तुम्हारे जंगल का बाली नहीं हूँ, मैं बाघ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब देखा है। वैसे तुम्हारे साथ बड़ा ही बुरा हुआ है। तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उस बाली से बदला ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैं तो उस बाली को मारना ही चाहता हूँ, पर इसमें तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उस बाली को हम किडनैप करके उसे किसी सुनसान जगह पर छुपा देंगे। फिर उसके बदले मैं बाली बनकर जंगल में आऊंगा। फिर तो तुम भी जंगल में आ सकते हो और फिर मौका देखकर शेर और बाली को मारकर हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों भी हंसते हुए अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में वो दोनों जंगल में घुसकर बाली को किडनैप करके जंगल के एक खंडर में बंद कर देते हैं। दूसरे दिन बाघ बाली बनकर जंगल में जाता है। अब बाघ को खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं रहती है। साथ साथ उसे वहाँ बहुत मान सम्मान भी मिलने लगता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सियार बाघ से मिलने आता है और कहता है, अरे बाघ, क्या हुआ हमारे प्लान का? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब मुझे जंगल में फिर से वापस लाओगे? तुम यहाँ मजे ले रहे हो और मुझे वहाँ बाली की रखवाली करने लगा रहे हो। हाँ हाँ, मैं आज ही कुछ करता हूँ, पर अभी तुम यहाँ से चले जाओ और उस बाली पर अच्छे से नजर रखो। जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। बाघ और सियार को हिरन एक साथ देख लेती है। उसके मन में शक आता है। तब वो सोचती है, अरे ये सियार और बाली एक साथ, ये हमारा बाली हो ही नहीं सकता। लगता है ये कोई बहरूपिया है। वैसे कुछ दिनों से ये बाली कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। उसी दिन बाली शेर के पास जाकर सियार की बात करता है। महाराज, सियार को उसकी गलती का एहसास हो गया है। आप उसे माफ करके एक बार सुधरने का मौका दीजिए। ठीक है बाली, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बुलाओ उस सियार को। पर हाँ, आगे से अगर उसने कुछ ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाघ मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। खुशखबरी सुनाने खंडर की तरफ जाने लगता है। हिरन भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बाघ सियार से मिलने खंडर जाता है। उसे मिलकर बाघ खुशखबरी सुनाता है और कहता है, अरे सियार, हमारा प्लान कामयाब हो गया। शेर ने तुम्हें जंगल में आने की इजाजत दे दी है। अब पहले इस बाली को जान से मार देंगे, उसके बाद शेर को। हिरन ये सब सुनकर दंग हो जाती है। वो खंडर में देखती है तो उसे बाली कैद में दिखाई देता है। तब हिरन सोचती है, अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। ये नकली बाघ हमारा बाली बनकर हमें धोखा दे रहा है। हिरन तुरंत चील को बुलाकर सारी बात बताती है और उसे जंगल में जाकर सारे जानवरों को और शेर को बताने के लिए कहती है।
चील उड़कर सारे जंगल में बाघ की सच्चाई बताता है। तब शेर के साथ सारे जानवर खंडर के पास आते हैं। सियार और बाघ बाली को मारने ही वाले थे कि तभी शेर बाघ पर हमला करता है। बाली की जान बच जाती है। बाली सबका धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, इन दोनों को जंगल से मार मार कर बाहर फेंक दो। सारे जानवर मिलकर उस नकली बाघ और सियार को मार मार के जंगल से बाहर फेंक देते।